हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 54 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ y इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले फार्मूलेस हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले यहां चेक करो कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाय dx मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहां लिख लेंगे। चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, दैट इज y इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये दिया हुआ है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे x इज अ वेरिएबल है जैसा हमने कहा था। तो चलो यहां पे हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ y, और राइट हैंड साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेंगे 1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये देखिए इस तरह से यहां पे हमने दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y, यानी ये हो गया dy बाई dx। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। तो d बाई dx ऑफ 1 बाय अंडर रूट, देखो ये अंडर रूट के फॉर्म में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे अंडर रूट की वजह से कंफ्यूज होते हैं और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एक काम करो, अंडर रूट का क्या मतलब होता है ये समझ लो। देखो अगर कहीं अंडर रूट ऑफ x लिखा है, इसका क्या मतलब है, अंडर रूट ऑफ x मतलब होता है x टू द पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, और यहां पे जो अंडर रूट है वो डिनोमिनेटर में है। सबसे पहले एक काम करो, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। तो न्यूमरेटर में इसको कैसे शिफ्ट करेंगे जरा ध्यान दो, हम इसको बाद में यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको न्यूमरेटर में इसको शिफ्ट करेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्म में पहले सेट करेंगे, देन आफ्टर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है d बाई dx, और देखो राइट हैंड साइड में हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 बाय ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये देखिए ऐसा समझ में आया कि ये स्टेप हमने आपको क्या कहा था, अंडर रूट ऑफ x यानी x टू द पावर 1/2। तो यहां देखो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में है, तो इसको हमने पूरा यहां पे ब्रैकेट में दे दिए, ब्रैकेट टू द पावर 1/2 यहां पे हमने दे दिए, क्योंकि यहां पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में था, तो वही a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 1/2 ऐसा हमने लिख लिए। और ये जो पावर 1/2 है ये डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे तो इसका पावर -1/2 ऐसा हो जाएगा। देखो ये आपको शिफ्ट करा के बताते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर -1/2 ऐसा हो जाएगा। ये देखिए ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमने लिखने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए, तो देखो 1 बाय x यानी क्या होता है, 1 बाय x यानी x इनवर्स ऐसा होता है, या फिर बोलो 1 बाय x स्क्वायर अगर है तो आप x टू द पावर -2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे 1 बाय x टू द पावर 1/2 है, तो आप उसको x टू द पावर -1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे वही किया है, 1 बाय ब्रैकेट टू द पावर 1/2 है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किए, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किए, तो ये ब्रैकेट टू द पावर -1/2 ऐसा हो गया बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, और अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। फार्मूला काफी सिंपल है, तो आपको पता है d बाई dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1। ये फार्मूले का अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। देखो ये फार्मूला अगर आपके पास नोटबुक में नहीं लिखा है, तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n-1। तो यहाँ पे देखो n का क्या वैल्यू है,
ये देखो ये ब्रैकेट टू द पावर -1/2 है, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ -1/2 है। तो बिल्कुल यही फार्मूले का यहाँ पे यूज करो। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx, ओके, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो -1/2 है वो पहले बाहर ले लो, और अब ब्रैकेट में दैट इज a² - x², और अब यहाँ पे पावर रहेगा -1/2 - 1। ये देखिए ऐसा, ये समझ गए क्या आप, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमने ये फार्मूले का यूज किए, डिफरेंशिएट किए n(x⁻n-1), तो n का वैल्यू क्या है -1/2, तो ये जो -1/2 है वो बाहर ले लो। तो ये देखो ये हमने -1/2 बाहर ले लिए, यानी n का वैल्यू बाहर आ गया। और अब यहाँ पे ब्रैकेट टू द पावर n-1, तो देखो n का वैल्यू -1/2 है, तो देखो n-1 के फॉर्म में है, यानी -1/2 - 1। ओके, समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है अब उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। अभी तक हमने ब्रैकेट के अंदर जो है उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किए। अभी तक तो सिर्फ हमने x⁻n के फॉर्म में था, तो यहाँ पे n(x⁻n-1) ऐसा किए। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किए, तो चलो उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इनटू d/dx ऑफ जो ब्रैकेट है वो दैट इज a² - x², ऐसा। ठीक है, ये समझ में आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और ये बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, यहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे -1/2 है, ये बाहर ले लो, तो -1/2 बाहर, और ये ब्रैकेट a² - x²। अब देखो इसका पावर क्या है -1/2 - 1, इसका मतलब ये दोनों में यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के सामने यहाँ पे माइनस है, दोनों में एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद ये रिजल्ट आएगा -3/2, ऐसा। ठीक है, -1/2 -1 में एडिशन हुआ -3/2, और अब ये ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर d/dx लिखा है, मतलब a² का डिफरेंशिएशन और x² का डिफरेंशिएशन। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो a² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो a² का हो गया 0 माइनस x² का हो जाएगा 2x, तो हम यहां लिख लेंगे x² का डिफरेंशिएशन 2x। इस तरह से देखो डिफरेंशिएट तो हमने पूरी तरह से कर लिया है, लेकिन अब हमें इसको थोड़ा सा सेट करना है, प्रॉपर्ली सेट करना है। अब इसको कैसे सेट करेंगे, देखो ये जो -2x है इसको सामने ले लो। ये -2x को जब आप सामने लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां ऑलरेडी -1/2 है, उसको वही रहने दो। ये -2x को सामने ले लो, वो भी ब्रैकेट में दे दो, ये देखिए इस तरह से। ओके, और ये जो है देखो ब्रैकेट टू द पावर -3/2, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट a² - x² टू द पावर 3/2। देखो -3/2 था तो वो न्यूमरेटर में था, जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका माइनस हट जाएगा और यहाँ पे 3/2 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से आपने ब्रैकेट को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किए थे, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ ब्रैकेट को अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिए। तो जो इसका पावर है जो माइनस था वो डिनोमिनेटर में आने के बाद प्लस हो गया। ओके, और अब देखो ये जो 2 है, ये 2 है, ये दोनों 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और अब ये क्या होगा, ये जो x है ये 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, x न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे a² - x² टू द पावर 3/2 ऐसा हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा सॉल्व होता है, हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको और सॉल्व करना है तो क्या हो सकता है, देखो इसमें जो ब्रैकेट टू द पावर 3/2 है इसको स्प्लिट करो। ठीक है, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे जरा ध्यान से देखो। इसके लिए आपको यहाँ पे रूल बताते हैं, रूल क्या है। अगर x का पावर 3/2 है, इसका क्या मतलब है, देखो x का पावर अगर 3/2 है, इसका मतलब होता है x का पावर 1/2 + 1। देखो 3/2 यानी 1/2 + 1 होता है। x का पावर 3/2 तो x का पावर 1/2 + 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ऐसा होगा x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 1, ऐसा। ये समझ में आएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। x टू द पावर 1/2 + 1 है, तो इसका मतलब x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 1। अब ये दोनों x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो उसका पावर ऐड होने के बाद यही आएगा। ठीक है, ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि यही स्टेप हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, x डिवाइडेड बाय, ठीक है,
तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, तो ये हम लिख लेंगे 1/2 प्लस 1 ऐसा, ब्रैकेट टू द पावर 1/2 प्लस 1 ऐसा लिख लेंगे। और अब ये ब्रैकेट को यहाँ पे स्प्लिट करो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट को अब आपको 2 बार लिख लेना है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर 1 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर 1/2। ये देखिए ऐसा जो हमने यहां बताया है बिल्कुल वही स्टेप हमने यहां पे फॉलो किए। और अब देखो यहां पे ये ब्रैकेट टू द पावर 1/2 है, इसका क्या मतलब होता है, ब्रैकेट टू द पावर 1/2 यानी अंडर रूट। तो ये हम यहां लिख लेंगे न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में यहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां तक आपने एक्सटेंड किए हैं ऐसा, देखिए, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ये आगे सॉल्व नहीं होता, तो यहां तक आप एक्सटेंड करके यहां पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप चाहे तो यहां पे स्टॉप करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहां तक एक्सटेंड किए तो भी ये चल जाएगा, यहां पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये एग्जाम में भी आ चुका है। ये था डेरिवेटिव, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 54। इसके पहले जो हमने इसके 53 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।